एडोल्फ हिटलर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, वॉर्स, जूस, द हॉलोकास्ट, कंट्रोवर्सीज, यही सब, राइट? हम हिटलर को इन सारे नेगेटिव फिनोमेनॉन से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि सालों से हमारी हिस्ट्री में यही सब डॉक्यूमेंटेड है और सारे एविडेंसेस भी हमें इसी तरफ ले जा रहे हैं। अब अगर मैंने मदर टेरेसा का नाम लिया तो गरीब और बीमार लोगों की रक्षा करने वाली, एक नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली और पीस एंड लव की एडवोकेट नन, यही सब दिमाग में आता है। टेक्स्ट बुक्स में उनके हंसते हुए फोटोज को देख के बच्चों के मन में क्या, एडल्ट्स के भी मन में एक बहुत ही अच्छी इमेज आ जाती है। दैट्स हाउ मच ऑफ एन इम्पोर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द हिस्ट्री दैट वी आर टोल्ड एंड टॉट अबाउट। लेकिन नेपोलियन ने हिस्ट्री के बारे में ये कहा था, व्हाट इज हिस्ट्री बट अ फैबल दैट्स अग्रीड अपॉन। यानी कि हिस्ट्री तो बस विनर्स ने लिखी एक स्टोरी है जिस पर हम सब आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, until certain people like Christopher Hitchens and Arup Chatterjee come to question it। इन दोनों ने मदर टेरेसा की सेंटली इमेज को चैलेंज किया और उनके काम को फ्रॉड बुलाया। But what exactly is the reason behind such bold statements? Wasn't she a godsend for thousands and thousands of people? Let's see in this video। From Agnes to Mother Teresa। एग्नेस का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, पर वही स्कोपजा में उनको बैप्टाइज कर दिया गया। एग्नेस अपने बैप्टाइज डे को अपना रियल बर्थडे कंसिडर करती थी। इनफैक्ट वो अपने पिता को 8 साल की उम्र में ही खो बैठी, जिसकी वजह से उनके फेथ के साथ उनका बहुत ही ज्यादा इंटेंस रिश्ता था। उन्होंने बचपन में ही मिशनरीज और उनकी सर्विस के बारे में बहुत सुना था और तभी उन्हें डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को अपनी रिलीजन के लिए डिक्लेयर कर देगी। 18 साल की एग्नेस का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द मदर टेरेसा तब हुआ 1928 में, जब वो द ब्लैक मैडोना की श्राइन पे प्रे करने के लिए विटीना लेटिस आ पहुंची। शी हैड हर फर्स्ट कॉल एंड लेफ्ट टू जॉइन द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो इन आयरलैंड। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के अपने फैमिली की तरफ कभी नहीं देखा। सिस्टर्स ऑफ लोरेटो ज्वाइन करने का उन्हें एक ही मकसद था, इंग्लिश सीखकर एक मिशनरी बनना। इंडिया में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो की लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही थी और एग्नेस को इंडिया में एज अ मिशनरी सर्व करना है, तो उन्हें इंग्लिश सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डिड एंड 6 वीक्स लेटर शी वाज इन नॉर्थ इंडिया। वहां पर बंगाली सीखकर उन्होंने सेंट टेरेसा स्कूल में सिखाना शुरू कर दिया। 1931 saw Agnes transforming into a nun when on 24th May we saw her take her first religious vows। थेरेसी दी लिजिक्स मिशनरीज की पेट्रन सेंट थी। पेट्रन सेंट एक ऐसी एंटिटी है जो किसी प्लेस या किसी एंटिटी को गाइड करती है। मिशनरीज की पेट्रन सेंट के नेम से उसकी स्पेनिश स्पेलिंग एक्सट्रैक्ट करके एग्नेस ने अपने आप को रीनेम कर दिया। अब वो टेरेसा नाम की एक नन बन चुकी थी। 6 साल बाद उन्होंने सोलम वाउस भी पब्लिकली ले लिए। अब सिंपल रिलीजियस वाउस और सोलम वाउस में फर्क यही है कि सोलम वाउस लेने के बाद एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता और मैरिज नहीं कर सकता। इस दौरान वो कैलकाटा के कॉन्वेंट स्कूल में एक टीचर का काम कर रही थी। शी टॉट एज अ टीचर फॉर ऑलमोस्ट 17 to 20 years where she received the title of Mother Teresa as part of the Loreto custom। 1944 तक वो उसी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन चुकी थी, पर उनके दिल और दिमाग को और किसी सिचुएशन ने डिस्टर्ब कर दिया था। 1943 के फैमाइन की वजह से कैलकाटा में जैसे पॉवर्टी की बाढ़ आ गई थी। इट वाज आल्सो द टाइम इन 1946 when the streets of Calcutta saw the peak of violence। पूरे देश में कम्युनल राइट्स चल रहे थे और हिंदू मुस्लिम के बीच वायलेंस बढ़ रहा था। ऐसे में कैलकाटा की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी एंड द सेम ईयर इज व्हेन मदर टेरेसा रिसीव्ड हर सेकंड कॉल। उन्हें कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर गरीबी में डूबे लोगों के साथ रहकर उनकी मदद करने की ऑर्डर मिली थी। शी कुडंट ब्रेक इट एज दैट वुड मीन दैट हर फेथ टुवर्ड्स क्राइस्ट हैज बीन ब्रोकन। बस उन्होंने उस कॉल को आंसर करते 2 साल बाद 1948 में मिशनरी का काम शुरू कर दिया। नॉर्मली वो लोरेटो कस्टम के हिसाब से नन्स हैबिट पहना करती थी, लेकिन कैलकाटा में म्युनिसिपल अथॉरिटीज की हेल्प लेकर मदर टेरेसा ने एक पिलग्रिम हॉस्टल एस्टैब्लिश किया। उनके इस मिशनरी वर्क को सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने अपने हैबिट को रिप्लेस कर दिया और एक दूसरी आउटफिट पहनना शुरू कर दी। शी अडॉप्टेड अ प्योर व्हाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर, अ क्लासिक इमेज एसोसिएटेड विद मदर टेरेसा सिंस years। Missionary work unveiled Mother Teresa's dark side।
1950 तक उन्हें इस अच्छे काम में बहुत सारे लोगों का साथ मिल गया। A lot of young girls were joining her in her work. उन्होंने होली फैमिली हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रेनिंग लेकर कैलकाटा में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को मदद करना शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर दी। इस एस्टैब्लिशमेंट का मकसद था ऐसे लोगों की मदद करना जिन्हें सोसाइटी ने गरीबी और बीमारी में अकेला छोड़ दिया हो। एज मदर टेरेसा herself said, the hungry, the lepers, the unwanted, the homeless, the blind, all the people who never felt cared for and loved for would now all be cared for. उनका ये मिशनरी वर्क बहुत ही अच्छा चल रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें बचाने के लिए उनकी सफरिंग से भगवान ने खुद एक फरिश्ता भेज दिया था इन द नेम ऑफ मदर टेरेसा। उन्हें कई अवार्ड से भी ऑनर किया गया। वन ऑफ देम, एज वी ऑल नो, वाज द नोबेल पीस प्राइज। लेकिन 1994 में अचानक एक डॉक्यूमेंट रिलीज की गई जिसका नाम था हेल्स एंजल। मदर टेरेसा के पायस इमेज पर कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म का दाग गिरना शुरू हो गया। क्रिस्टोफर हिचिंस और तारिक अली की रिटन ये डॉक्यूमेंट्री कई सारी चीजों को पॉइंट कर रही थी और ये सब मीडिया ने क्रिएट की मदर टेरेसा की पायस इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट थी। कैलकाटा में पले बड़े आरूप चैटर्जी के क्रिटिसिज्म से इंस्पायर्ड इस डॉक्यूमेंट्री में कई सारे आई विटनेसेस भी डॉक्यूमेंट की गए। नो बेसिक हाइजीन एंड फैसिलिटीज। मदर टेरेसा के एस्टैब्लिश किए होम फॉर द डाइंग में राइटर और वॉलंटियर मैरी लुडान ने कहा था कि फैसिलिटी के अंदर की सिनारियो को देखकर उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के देखे हुए इमेजेस की याद आती थी। इस कंपैरिजन से तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ के रहने वाले गरीब और बीमार लोगों की क्या हालत हुई होगी। गार्डन और यार्ड्स तो साइड में रहने देते हैं, वहाँ बेसिक बेड्स और चेयर्स भी नहीं थे। कैंसर जैसे सीरियस बीमारी होने पर भी पेशेंट्स को एस्पिरिन दिया जाता था। मैरी ने ये भी देखा था कि वहाँ यूज किए गए सिरिंजेस फिर से धोकर ठंडे पानी के साथ यूज किए जाते थे। HIV और एड्स से बीमार पेशेंट्स के बीच ये सब हो रहा था। सो इमेजिन द लेवल ऑफ नेग्लिजेंस। वहाँ पेशेंट्स को ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, नो मैटर हाउ बैड देयर कंडीशन वाज। वार्म वाटर से नहाना तो आउट ऑफ सिलेबस ही था। मैरी ने ये भी रिवील किया था कि फैसिलिटी में एक 15 साल का बच्चा था जिसे अगर करेक्ट टाइम पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया होता तो हिज लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड, बट द नन्स रिफ्यूज्ड टू डू सो, रिजल्टिंग इन हिज डेथ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक एडिटर रॉबिन फॉक्स ने ये भी बताया कि एक फीवर से बीमार पेशेंट को पैरासिटामोल और टेट्रासाइक्लिन दिया गया था, जबकि बाद में एक डायग्नोसिस से पता चला कि वो पेशेंट को फीवर नहीं मलेरिया था। फ्रॉम व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, डॉक्टर्स तो आते जाते रहते थे बट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नन्स के हाथों होते थे, who obviously weren't as well trained as medical experts, especially in terms of prescribing medication to terminally ill patients. मदर टेरेसा के अंडर चल रहे इस नेक काम में ऐसा कैसा हो सकता है? मे बी फंडिंग का कुछ इशू होगा। हाँ, ऐसे कई सारे लोगों का कहना था, पर असल बात तो ये थी कि मदर टेरेसा ने अकेले ही $30 मिलियन की फंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड डोनर से कलेक्ट की थी। दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, इनफ टू प्रोवाइड स्टरलाइज्ड सिरिंजेस, वार्म बेड्स एंड वार्म वाटर टू द पुअर। उस पैसे का क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर इस सब के अलावा मदर टेरेसा के पास इतना सारा पैसा था कि अगर वो सब विड्रॉ कर ले तो पूरी की पूरी वैटिकन बैंक ही कोलैप्स हो जाती। मदर टेरेसा प्रैक्टिकली रैन द वैटिकन बैंक। दैट बिग ऑफ एन अकाउंट मींस एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो पता चलेगा कि सिर्फ 7% ऑफ दैट मनी वाज एक्चुअली यूज्ड इन सोशल सर्विस। बाकी के पैसे कहां और किसने यूज किए वो अब तक किसी को पता नहीं है। Why would a personality such as Mother Teresa do something like this? Did she really care about the poor? या फिर उन्होंने गरीबों को बस अपने अच्छे इमेज के लिए गैदर करके रख दिया था, वो भी एक ऐसे फैसिलिटी में जहां टो एम्प्यूटेट करते वक्त पेशेंट्स को एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था। निर्मला जोशी जो मदर टेरेसा की सक्सेसर थी, उन्हें ये फंड्स के बारे में पूछा गया था और उन्होंने रिप्लाई क्या दिया? गॉड नोज ही इज आवर बैंकर। मदर टेरेसा हैड बैड कंपनी। अब पता नहीं कि गॉड सच में उनके बैंकर थे या नहीं, पर उनके फंड्स प्रोवाइड करने वालों की लिस्ट ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं थे जो मदर टेरेसा के इमेज से मैच करते हैं। She was connected to the former Prime Minister of Albania, Enver Hoxha. वो लेंट और रमजान के टाइम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को ताकि लोग अपने फास्ट छोड़कर खाना कंज्यूम करें। This was so that people were disassociated from their own religions. और तो और रिफ्यूज करने वक्त वो अपने लोगों को देशद्रोही कहते थे। मदर टेरेसा के डोनर्स की लिस्ट पर और 2 नेम्स एसोसिएटेड थे, बोथ ऑफ विच आर एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल फ्रॉड्स। उनमें से एक थे रॉबर्ट मैक्सवेल, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के फंड्स में से $450 मिलियन से फ्रॉड किया था। दूसरा नाम था चार्ल्स कीटिंग, who was charged with wiring and bankruptcy fraud. उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स मदर टेरेसा को दिए थे, इंक्लूडिंग अ प्राइवेट जेट। यूएस के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। Another friend in an expensive suit who was accused of being a mass murderer during the Cold War. Deathbeds saw baptizations.
फैसिलिटी में फंड्स ना होने की वजह से वहाँ रहने वाले पेशेंट्स की जाने तो जा रही थी, बट टेरेसा हैड समथिंग कॉल्ड अ टिकट टू हेवन फॉर दोज डाइंग पीपल। उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, इन्हीं डेथ बेड्स पर पड़े लोगों को जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें बैप्टाइज करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। सिस्टर्स प्रिटेंड किया करती थी कि वो बस पेशेंट्स के हेड को वेट क्लॉथ से सूथ कर रहे थे, बट व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग इज बैप्टाइजिंग देम एंड सेइंग द वर्ड्स ऑफ द बैप्टाइजेशन वेरी वेरी सॉफ्टली। उनकी फैसिलिटीज में हिंदूज और मुस्लिम्स भी हुआ करते थे, बट शविंग देयर रिलीजन असाइड दे वर स्टिल बैप्टाइज्ड। इस अनफेयर एक्टिविटी को कंसिडर किया जाए तो दिमाग में ये सवाल उठता है कि मदर टेरेसा किस लिए इतना स्ट्रगल किया करती थी, पुअरेस्ट ऑफ पुअर को सर्व करने के लिए या फिर उन्हें यूज करके अपने रिलीजियस प्रोपेगेंडा को सर्व करने के लिए। द 2 मिरेकल्स ऑफ सेंटहुड। कुछ साल पहले मदर टेरेसा को एक सेंट का टाइटल दिया गया। इस टाइटल को अचीव करने के लिए 2 मिरेकल्स अचीव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कंसिडर करना है या नहीं ये आगे जाकर कैथोलिक चर्च डिसाइड करता है। मदर टेरेसा के केस में ये दोनों मिरेकल्स 1998 और 2008 के बीच में हुए। बंगाल की मोनिका बेसरा नाम की एक औरत ने बताया था कि उनके स्टमक में एक 16 सेंटीमीटर का ट्यूमर था और मेडिकेशन से उन्हें कुछ हेल्प नहीं हो रही थी। जब मोनिका एक बार मास के लिए चर्च गए तब उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा के फोटो से एक रे ऑफ लाइट एमिट हो रही थी। वहाँ के सिस्टर्स ने एक मेडल ऑफ मैरी लेकर उनके स्टमक पर टाई कर दी। विद फ्यू वर्ड्स ऑफ प्रेयर्स एंड 8 आवर्स ऑफ वेटिंग मोनिका's ट्यूमर वाज गॉन। लेकिन मोनिका के हस्बैंड भी इस मिरेकल से सहमत नहीं थे, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट इट वाज रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट दैट मेड द ट्यूमर डिसअपियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मदर टेरेसा वाज आल्सो नोन टू एम्ब्रेस रेसिज्म। शी वाज सेड टू हैव द सेम माइंडसेट एज व्हाइट colonists who believed that darker skinned people are savages and whiter skinned people they are saviors। क्या वो इसीलिए वल्नरेबल पेशेंट्स को बैप्टाइज कर रही थी, वो भी उनके डेथ बेड्स पर, ताकि वो उन्हें सैवेजेस से सिविलाइज बना पाए बाय इंट्रोड्यूसिंग देम टू अ होल न्यू रिलीजन? वेल, इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, तो लेट्स स्टिक टू द आंसर ऑफ हर सक्सेसर निर्मला जोशी एंड से God knows। उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी ज्यादा प्रेज किया जाता था, बिकॉज टू देम शी वाज येट अनदर व्हाइट सेवियर हु सेविंग द पुअर पीपल फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अरूप चैटर्जी मदर टेरेसा के सबसे बड़े क्रिटिक है, जिन्होंने द बुक मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है। वो कहते हैं कि मदर टेरेसा को गरीबों से नहीं बट गरीबी से लगाव था। शी ग्लोरिफाइड पॉवर्टी एंड सफरिंग। उनके 1997 के एक स्पीच में उन्होंने खुद कहा था, द वर्ल्ड इज बीइंग मच हेल्प्ड बाय द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ द पुअर पीपल टू शेयर देयर सफरिंग विद द पैशंस ऑफ क्राइस्ट। उनका कहना था कि सफरिंग से हम भगवान के करीब रह सकते हैं एंड दैट सफरिंग इज अ गिफ्ट। Apart from this, she was also against abortions and the use of contraception because she believed that they were the destroyers of peace. Our textbooks have immortalized Mother Teresa as a saintly figure, when according to her critics, her saintliness was tainted with unfair and evil actions that were taken in the name of service of God. What do you think is the truth? Share your views in the comment section down below. वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम हफ्ते में 3 बार लाते हैं। So go press the bell icon to get notified every time we upload a new treat for your brain.